सुबह और मेरे साथ रब्जी लाइव देख रहे हैं आप। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क ने एक बयान जारी कर कहा है कि गाजा शहर के अल अहली अरब अस्पताल में, या उन्होंने एक बयान जारी किया और कहा कि गाजा शहर के अल अहली अरब अस्पताल में हुआ बड़ा हमला जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए, पूरी तरह से अस्वीकार्य है। उन्होंने मंगलवार शाम जारी एक बयान में कहा कि मेरे पास शब्द नहीं है। आज रात गाजा शहर के अल अहली अरब अस्पताल में भयानक रूप से एक बड़े हमले में सैकड़ों लोग मारे गए। उनमें मरीज, स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारी और मरीजों के परिजन शामिल थे जो अस्पताल और उसके आसपास ठहरे हुए थे। फिलिस्तीनी सूत्रों के अनुसार कम से कम 500 फिलिस्तीनी मारे गए। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार स्थानीय प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एक रॉकेट अस्पताल पर गिरा, जिसके बाद परिसर में एक बड़ा विस्फोट हुआ। तुर्क ने कहा कि हम अभी तक नहीं जानते कि नरसंहार कितना बड़ा था, लेकिन इतना स्पष्ट है कि हिंसा और हत्याएं तुरंत रुकनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी प्रभावशाली देशों को इसे समाप्त करने के लिए यथाशक्ति सारे प्रयास करने चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी देशों के लिए इसके लिए कोशिश करनी चाहिए कि यह जंग रुक जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि नागरिकों की रक्षा की जानी चाहिए और मानवीय सहायता को तत्काल जरूरतमंदों तक पहुंचाने की अनुमति दी जानी चाहिए। जी हाँ, लोग तैयार हैं मदद करने के लिए, लेकिन उन्हें इजाजत नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंगलवार दोपहर गाजा के मध्य क्षेत्र में एक शरणार्थी शिविर में संयुक्त राष्ट्र के एक स्कूल पर हमला होने से कम 6 लोग मारे गए। यह स्कूल शरण चाहने वाले लगभग 4000 लोगों के लिए आश्रय स्थल के रूप में काम कर रहा था। WHO ने भी मंगलवार रात को अल अहली अरब अस्पताल पर हुए हमले पर एक बयान जारी किया और हमले की कड़ी निंदा करते हुए बड़े पैमाने पर लोगों की हताहत होने की खबर दी है। WHO ने जोर देकर कहा कि अस्पताल में इलाज चल रहा है और वहां मरीज, स्वास्थ्य कर्मी और आंतरिक रूप से व्यवस्थापित लोग रह रहे हैं। WHO ने कहा कि यह अस्पताल गाजा पट्टी के उत्तर में स्थित 20 अस्पतालों में से एक था, जिन्हें इजराइल सेना ने खाली करने का आदेश दिया है। वर्तमान असुरक्षा कई रोगियों की गंभीर स्थिति है और विस्थापित लोगों के लिए एम्बुलेंस कर्मचारियों, स्वास्थ्य प्रणाली, बिस्तर क्षमता और वैकल्पिक आश्रय की कमी को देखते हुए आदेश का पालन करना असंभव है। WHO ने नागरिकों और स्वास्थ्य कर्मियों की तत्काल सक्रिय सुरक्षा का आह्वान किया। वैश्विक संस्था ने इस बात पर जोर दिया है कि अस्पतालों को खाली करने का आदेश वापस लिया जाना चाहिए। जो आदेश इजराइल दे रहे हैं कि अस्पताल को खाली कर दिया जाए, इसे वापस लिया जाना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों का पालन किया जाना चाहिए, जिसका अर्थ यह है कि स्वास्थ्य देखभाल केंद्र की सक्रिय रूप रक्षा की जानी चाहिए और कभी भी निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। मंगलवार रात जारी एक टिप्पणी में रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति ICRC ने कहा कि वह उन रिपोर्ट्सों से स्तब्ध और भयभीत है कि गाजा में अल अहली अरब अस्पताल नष्ट हो गया है, सैकड़ों लोग मारे गए हैं। समिति ने कहा कि अस्पतालों को मानव जीवन की रक्षा का अभ्यारण्य होना चाहिए, न कि मौत और विनाश के दृश्यों का। किसी भी मरीज को अस्पताल में नहीं मारा जाना चाहिए। किसी भी डॉक्टर को दूसरों को बचाने की कोशिश में अपनी जान नहीं गंवानी पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए।
अस्पतालों को अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत संरक्षित किया जाना चाहिए। जो चल रहा है गाजा में वो तो चल ही रहा है, लेकिन अब जो अस्पताल में जिस तरह से बमबारी की जा रही है, अस्पतालों को निशाना बनाया जा रहा है, इस पर सभी ने कड़ी निंदा की और कहा गया है कि इसे बंद करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। खैर, रिपोर्ट यहीं तक। फर्स्ट रिपोर्ट के साथ होगी आपसे मुलाकात।